अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राज सेलेक्ट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो उस्मान गाजी सीरीज़ के बारे में है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस ड्रामा सीरीज़ के मुद्दाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि वो कुर्रश उस्मान जिसके मुताल्लिक ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ को बंद किया जा रहा है, इसकी रेटिंग में काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है, जिसकी वजह से तुर्की के मेन चैनल यानी कि ATV ने, जहाँ पर उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ नशीर होता है, उसने ये धमकी दी है कि अगर उस्मान गाजी सीरीज़ की रेटिंग ऐसी ही रही तो उस्मान गाजी का सीज़न 7 तो क्या बल्कि सीज़न 6 भी पूरा ना हो पाएगा और इससे पहले ही यानी कि सीज़न 6 के ख़त्म होने से पहले ही इस सीरीज़ को बंद कर दिया जाएगा। तो मद्दाहों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इस दफ़ा उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ की नई किस्त की रेटिंग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। मतलब कि थोड़ा ही सही लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा इजाफा है, क्योंकि कुर्रश उस्मान पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था और ATV ने भी अगर धमकी वाकई में दी है तो वो भी इसी वजह से दी है ताकि मोहम्मद बुज़दाग इस ड्रामा सीरीज़ को मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए। उनका भी मकसद इस ड्रामा सीरीज़ को हरगिज़ बंद करना नहीं था, बल्कि मोहम्मद बुज़दाग को यह कहना था, इसी वजह से धमकी दी है कि इस ड्रामा सीरीज़ को ज़्यादा इंगेजिंग बनाए, उसी तरह बनाए जिस तरह पहले ये ड्रामा सीरीज़ था। और आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब मोहम्मद बुज़दाग मैदान में आ जाए तो कोई भी माँ का लाल उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप लोग अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज़ को देख लें, बहुत सारे तरह के ड्रामा सीरीज़ बनाए गए लेकिन अर्तुगरुल का मुकाबला आज तक कोई भी सीरीज़ नहीं कर सका। तो उसका प्रोड्यूसर भी तो मोहम्मद बुज़दाग था, इसीलिए कुर्रश उस्मान बेशक ही स्टोरी के लिहाज से ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर भी इससे हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। अगर उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ ना देखा जाए तो हमें भी सुकून नहीं मिलता। चाहे पिछली कुछ किस्तों से इसकी स्टोरी जितनी भी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने इसका एक भी सीन थोड़ा सा भी स्किप करके नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता वीडियो के अंदर हम आपके सामने इसके ऊपर थोड़ी बहुत तनकीद वगैरह करते रहते हैं और वो भी इसी वजह से होती है ताकि मोहम्मद बुज़दाग इस ड्रामा सीरीज़ को अच्छी तरह से सुधार ले। बाकी वैसे कुर्रश उस्मान ड्रामा सीरीज़ भी हमारा फेवरेट सीरीज़ है और हम सब इसे पसंद करते हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में किस्त नंबर 172 पर मुख्तसर सा तबसरा होगा और आने वाली किस्त के साथ साथ नए ट्रेलर को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आने वाली किस्तों के मुताल्लिक इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं किस्त नंबर 172 के बारे में। तो यह किस्त हर लिहाज से बहुत कमाल की थी, मतलब कि इस किस्त की वंडरफुल सेंट्री एक्शंस और एक्टिंग बहुत कमाल की थी। और इसके अलावा इस किस्त की शूटिंग के लिए जिन नई लोकेशंस का इंतखाब किया गया तो ये तमाम लोकेशंस काबिल तारीफ़ थी। इस दफ़ा जिस जगह पर इलबाई और उस्मान की मुलाकात हुई या फिर ओरहान, अलाउद्दीन और उस्मान बे ने जिन लोकेशंस पर घोड़े दौड़ाए तो ये वाकई में कमाल की थी। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा उस्मान बे से, जो कि अपनी बेटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर एक तवील अरसे के बाद इस तरह के सिनेरियोज हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पहले बायसुंगर की शहादत जिसकी वजह से कबीले में एक गम सा छा गया, और फिर फातिमा खातून का कैद में होना और उस्मान गाजी और सारे के सारे कबीले का परेशान होना। ये दोनों सीन्स बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाले थे और इन्हें देखकर हमारा दिल टोटे टोटे हो गया। उस्मान गाजी वैसे तो कुफार के सामने शेर की तरह धारते हैं, लेकिन जब बारी उसकी बेटी की आ गई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। नाज़रीन इकराम, ये बात हम सुना करते थे कि मुस्लिम ताकतवर लीडर मैदान जंग में कुफार के सामने एक शेर की तरह लड़ते थे, लेकिन जब कबीले में अपने घर में तो रात के वक्त किसी कोने में अल्लाह ताला के सामने बहुत ज़्यादा रोया करते थे और अपने दिल का जंग उतारा करते थे। अल्लाह की कसम, उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर इस तरह का सीन देखकर हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उस्मान जो कि कुफार के सामने नीले भेड़िया के नाम से मशहूर है, तो जब कोई भी रास्ता ना था तो अल्लाह ताला की बारगाह में आकर अल्लाह से अर्ज़ करता है कि या अल्लाह, तू ही मदद करेगा, अब मेरी बेटी को बचाने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह के सीन्स उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर मज़ीद भी होने चाहिए और नमाज के दौरान, तहज्जुद के दौरान उठकर उस्मान गाजी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और कोई भी काम करने से पहले अल्लाह से रब्ता किया जाए। आप लोग भी देखें, जब हमारे ऊपर मुश्किलात आती हैं तो हम क्या करते हैं, खुद को मारते हैं, पीटते हैं। तो इस तरह से मुश्किलात हल नहीं होती, बल्कि ड्रामा सीरीज़ में हमें यह सिखाया जा रहा है कि जब भी कोई मुश्किल आ पड़े तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से लो लगाना चाहिए, उसी से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि सबके दिलों की सुनने वाला, दिलों के राज जानने वाला सिर्फ़ एक ही है और वो है अल्लाह ताला। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग जो कोई भी ड्रामा सीरीज़ देखते हैं, चाहे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, कुर्रश उस्मान हो या फिर फातिहुल सुल्तानी हो, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ सीखा करें जो कि आपकी ज़िंदगी को बदलने में आपकी मदद करे।
اللہ ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब स्पीड को बढ़ाते हुए जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। और पिछली किस्त में सरोजा का मंसूबा भी अच्छा था, लेकिन सोफिया ने इन्हें कामयाब न होने दिया और फिर से उनको पकड़ लिया। वैसे सोफिया को इस दफ़ा फुल एक्शन में दिखाया जा रहा है, यानी कि वो किसी भी गद्दार को पकड़ सकती है और वो उस्मान गाजी के खिलाफ इंतकाम लेने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। सबसे पहले उसने जासूसी निज़ाम ख़त्म किया, बैसुंगर को शहीद किया, फातिमा को अगवा किया और अब सोफिया का अगला मकसद है इलबाई को मारना, यानी कि उस गद्दार को ढूंढना जो कि हर हाल में उस्मान गाजी की मदद कर रहा है। तो अगली किस्त में ये इसमें कामयाब भी हो जाएगी और इलबाई पकड़ा जाएगा। इस पर भी आगे बात करते हैं, लेकिन अभी पिछली किस्त के मुतालिक थोड़ी सी बात करना बाकी है। तो बुराक उज़्ज़वत ने भी अपनी अदाकारी के जौहर पिछली किस्त में बहुत अच्छे दिखाए और जो सिनेरियो इसके ख्वाब का था वो भी बहुत कमाल का था। वैसे आजकल उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर ख्वाबों वाले सिनेरियोस दिखाकर देखने वालों को मज़ीद ज़्यादा दुखी किया जा रहा है। पहले बाला के ख्वाब वाला सीन और अब बुराक उज़्ज़वत यानी कि उस्मान गाजी के ख्वाब का सीन, तो ये बहुत ही कमाल के थे, लेकिन इन्हें देखकर हमें दुख वाकई में हुआ। वैसे इस सीन के अंदर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो था सोफिया के हाथ में मौजूद कुल्हाड़ा। आप लोग सोच रहे हैं कि अगर ये कुल्हाड़ा इलबाई के हवाले कर दिया जाए और इलबाई इसे अच्छी तरह से घुमाना भी सीख ले तो ये कितनी ही इंटरेस्टिंग बात होगी। यानी कि इलबाई पहले भी हम सबका बहुत पसंदीदा किरदार है और अगर ये कुल्हाड़ा उठा ले तो मेरे ख्याल के मुताबिक तुर्गुत की थोड़ी बहुत कमी ज़रूर पूरी करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि पिछली किस्त के मुतालिक जो वीडियो हमने आपके सामने पेश की थी, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो वो वीडियो 100 में से 99% बिल्कुल ठीक थी। जो कुछ हमने आपको कहा था उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ की इस किस्त के मुतालिक, तो बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया। मैंने आपको कहा था कि इलबाई का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ होगा, यानी कि फातिमा खातून और बाकी कैदियों को रिहा कराने के लिए इलबाई ही किसी न किसी तरह आकसार किले में दाखिल होगा और ओरहान, अलाउद्दीन, जेरकुताई वगैरह की मदद से कैदियों को वहाँ से निकालेगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसके अलावा जो कुछ बिहान के मुतालिक हमने आपको कहा था कि बिहान उस्मान के मंसूबे के मुताबिक लुकास के पास गया है, तो वो भी दुरुस्त निकला। और आपको ये भी कहा था कि जब लुकास और सोफिया सोगौत आएंगे तो उसी दौरान ओरहान और अलाउद्दीन फातिमा खातून और बाकी कैदियों को वहाँ से बचा लाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो बनता ही है। अगर आप लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरे ख्याल के मुताबिक कारतगिन को बुलाना पड़ेगा। बहरहाल प्यारे नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं अगली किस्त के मुतालिक। तो अगली किस्त में सोगौत के अंदर लड़ाई तो ज़बरदस्त होगी और सोफिया और लुकास के सारे सिपाही मारे जाएंगे, लेकिन सोफिया और लुकास यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है कि सोफिया ने कुछ सिपाही छुपा रखे हों जो कि ऐन वक्त पर उस्मान बे पर हमला करें और यूँ सोफिया और लुकास वगैरह यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएं। इसके अलावा अगली किस्त में इलबाई भी बेनकाब हो जाएगा और यूँ ये लुकास के हाथों जंगल में ज़ख्मी भी होगा, लेकिन अभी तक इसकी शहादत नहीं होने वाली क्योंकि इलबाई इस ड्रामा सीरीज़ का बहुत ही अहम किरदार है। आप इसे कुनूर अल्प की डुप्लीकेशन कह सकते हैं, यानी कि कुनूर अल्प की जगह आप लोग इस अदाकार को रख सकते हैं। और वैसे भी ये सुगुर्तगीन का पोता है, इसलिए ये किरदार आने वाली किस्तों में मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और अगली किस्त में आपको ये भी बताते चलें कि सोफिया का अगला हदफ बाला, गोंचा और होलोफेरा पर छुपकर हमला करना होगा और यह हमला तब होगा जब बाला खातून अपनी बहू के साथ तिजारती काफिला लेकर कहीं पर जा रही होंगी, लेकिन बाला खातून या गोंचा, होलोफेरा वगैरह को चोट नहीं आएगी क्योंकि सोफिया बेनकाबी के डर की वजह से यहाँ से भाग जाएगी। उसको डर होगा कि कहीं बाला खातून मुझे देख ना ले। तो ये वो सीन था जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि अगली किस्तों में सोफिया और बाला की लड़ाई होने वाली है और ये सीन्स शूट किए जा चुके हैं। तो आने वाली किस्त में ये सीन्स आप देखने वाले हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए आने वाली किस्त के वाक़यात पर तफसील से बात करेंगे आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।